नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि मान लीजिएगा किसी कारणवश किसी एक हाई कोर्ट के कुछ जजों का रिटायरमेंट हो गया हो, एज हो गई हो और वहां पे और जजों की जरूरत हो, तो अब उस जगह पर जजों की नियुक्ति में थोड़ा सा लेट हो रहा है। कॉलेजियम ने नाम भेजने में थोड़ा सा लेट कर दिया, किसी वजह से लेट हो गया, तो वहां पे जज तो चाहिए ही। तो ऐसे में जिस हाई कोर्ट में जजों की संख्या ठीक ठाक है, तो वहां से एक दो जज इधर ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो ये ट्रांसफर वाला काम किसके द्वारा किया जाएगा वो आप समझ लीजिएगा। आज के आर्टिकल में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, यानी कि संविधान का आर्टिकल नंबर 222 क्या कहता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट को क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। तब क्या होगा इसके बारे में बताया गया कि दरअसल भारत के महामहिम यानी कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात, यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने के पश्चात ही किसी व्यक्ति का यानी कि किसी जज का ट्रांसफर करेंगे। परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरण कर सकेंगे, यानी कि कुछ दिन आप अब उस वाले हाई कोर्ट में कर लीजिएगा। आगे बताया गया इसी के बारे में, जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाएगा, तब उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान के 15वां संविधान संशोधन 1963 के प्रारंभ के छोड़ दीजिएगा, मतलब 15वां संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके दौरान जब वह संविधान अधिनियम तो ही गया 15वां 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे यानी कि पहले वाले हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता तब तक ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे उसको मिलेगा। अब समझो इसमें है क्या, देखो जिसे मान लीजिएगा कि आपको हमने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस हाई कोर्ट का भी काम करोगे उस हाई कोर्ट का भी काम करोगे तो आपको हम सैलरी 2 दूना 4 लाख देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। सैलरी आपको उतनी मिलेगी, लेकिन चूंकि आपका ट्रांसफर किया गया तो हो सकता है कि वहां पे आपका टीएडीए बिजली भत्ता ज्यादा लग जाए, आपका आने जाने में खर्चा ज्यादा हो जाए। तो ऐसे मामले में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो वो जो आपका भत्ता वगैरह होता है, अलग से खर्चे जो होते हैं वो आपको अलग से मिलेगा। और एक तो संसद बना दे, लेकिन अगर अभी संसद नहीं बना पा रही है तो राष्ट्रपति जितना डिसाइड कर देगा उतना ही उनको भत्ता, घर, बिजली, पानी, ये सारे खर्चे उनको क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सैलरी डबल नहीं होगी, ये याद रखिएगा। सैलरी डबल होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा ही अगर आप इस चीज को वहां पर समझें, जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब जो उपराष्ट्रपति उन्हें 2 सैलरी नहीं मिलती है कि उनकी खुद की भी 4 लाख मिल रही है और 5 लाख राष्ट्रपति की भी मिलने लगी, 9 लाख रुपए महीने का मिलना शुरू हो गया। दरअसल ये माना जाता है कि जिस पद पर आप काम कर रहे हो आप एक ही काम कर सकते हो, 2 काम तो आप कर नहीं सकते कि दिन में राष्ट्रपति रात में उपराष्ट्रपति, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही बात यहां पे है, वेतन आपको मिलेगा, वेतन के अतिरिक्त अगर जरूरत पड़ती है तो आपको भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ समय के लिए आपको वहां भेजा है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं आर्टिकल नंबर 223 के तहत। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।